मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो के आखिर तक बने रहे हैं और जरा जान लें कि किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं। राजस्थान से खबर आती है, अशोक गहलोत के बेटे के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है और साथ ही साथ उसको समर्थन भी मिलना शुरू हो जाता है। चुनाव का समय है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पटकी दे रही है। किसको दे रही है, ये भी बात साफ हो जाएगी। दुआ साहब, अशोक गहलोत का बेटा है, उस पर ईडी का छापा पड़ता है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है या एक वाकई में सच्चाई है कि घोटाला हो रहा है? भारत न्यूज को मैं सैल्यूट करता हूं कि बड़े अच्छे सब्जेक्ट को लेते हैं आप। ये जो बदले की भावना, ये राजनीति की भावना, और चुनाव के वक्त में जब आचार संहिता लग गया हो जिस राज्य में, और वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर का बेटा या चीफ मिनिस्टर पे ईडी का छापा पड़ता है, उनको डराने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है, ये जो है लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, ये निंदनीय है। और ये जो सत्ता पक्ष कर रही है, कहीं बौखलाहट हो गई है, इनको डर हो गया है कि मेरी जो है नैया डूबने वाली है। तो राजस्थान में पूरा जो सिनेरियो बन रहा है कि गहलोत साहब द्वारा जो है वो सत्ता में आने जा रहे हैं, चूँकि वो बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को जोड़ा है, विश्वास जीता है, और वहाँ पे बीजेपी के लोगों में विद्रोह है और नफरत है, तो इसलिए वहाँ पे कांग्रेस आएगी। सवाल एक ये भी है कि कहा जाता है दबी जवान कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही माँ की बेटियां हैं, दोनों एक ही माँ की बेटियां हैं, यानी कि आरएसएस की। ये फिर ये कौन सा तरीका है इन लोगों का कि भाई जब ये अगर ऐसा लड़ रहे हैं तो इनको बेटी बेटी कैसे कहा जाएगा, एक कैसे कहा जाएगा? यहाँ तो अलग अलग नजर आते हैं। ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं या जनता को बेवकूफ़ बना करके एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के पहलू हैं, और ये चाहते हैं कि कहीं हम जो है जहाँ बीजेपी हो, कहीं कांग्रेस हो, तो ये जो मंशा लेकर के जनता को बेवकूफ़ बना करके, जनता को दिग्भ्रमित कर करके कि ये सत्ता करना चाहते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं डॉक्टर दुआ जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अहरा नेशनल पार्टी बनाया 2009 में, और राष्ट्रीय महागठबंधन भारत जो 222 पार्टियों को बनाया, मैंने बार बार कहा कि जितनी भी कॉरपोरेट कंपनी टाइप की जो पार्टियां हैं, ये जो बड़े बड़े जो है वंशवाद या जो जातिवाद या धर्मवाद और जो है ये मनोवाद, जो समांतवाद पार्टियां हैं, इन तमाम लोगों को धराशायी होना चाहिए, इनको एक बार सबक सिखानी चाहिए। लेकिन राज्य स्तर पे ये खुद ही एनडीए जहाँ पे आपस में उलझी हुई है, वहाँ पे इंडिया के जो लोग हैं वो भी आपस में उलझे हुए आए दिन। कभी मध्य प्रदेश में अखिलेश जी कई बाइट देते हैं कि भाई ये गलत है और हमारे गठबंधन होनी चाहिए थी। बहुत सारी पार्टियाँ कुकर मुत्ते की तरह फैल गए हैं, जिसको फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। तो इस तरह से तेलंगाना में बीजेपी को अगर फायदा मिल रहा है तो यानी कि बीजेपी तो चाहे कि फायदा हो जाए उसको। बिल्कुल सही कहा, फ़ायदा हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, यही लोग फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उनके ब्राह्मणवाद में फंसे हुई है, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में इन्होंने ओबीसी जहां 100 सीट देना चाहिए था, वहां पे 32 लोगों को टिकट दिया, महिलाओं को टिकट नहीं दिया। तो वहाँ पे एक रोष है, विरोध है। राजनीति में हिस्सेदारी भागीदारी उनकी होगी, आप धार्मिक आयोजनों में लगे रहो। हाँ, ये जो धार्मिक आयोजना में ये जो नफरत की राजनीति करना और मंदिर मस्जिद की राजनीति करना, मुख्य मुद्दा से अलग हो जाना, ये दोनों के लिए बहुत ही सुन रहे हैं। हमारे मुख्य मुद्दे हैं क्या वैसे जो समाज समझ नहीं रहा जिनको? इसके अंदर जो मुख्य मुद्दा सबसे बड़ी है बेरोजगारी का, हमारी महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, असमानता है लोगों के अंदर, उनकी जो है कहना नहीं माना जा रहा, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जा रही है, और ये इन प्रकार तरीके सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो ये जो है ये सही नहीं है, और जनता जो है बड़ा मूर्ख के तरीके से कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, तो वो एक अच्छा सकारात्मक विकल्प की तलाश में है। और जिस दिन जनता को लगेगा कि हमारे बीच में सच्चे लोग, हमारे लोग जो देश को, लोकतंत्र को बचा सकता है, वो लोग अगर आ जाए, तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसानों को आगे लाने के लिए, हमारे जो सैनिक हैं उनको लाने के लिए, नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी राज्यों का चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों का। 3 दिसंबर को इसका हमारे रिजल्ट सामने आ जाएगा, कौन जीता कौन हारा।
और वहां से ही शुरू हो जाएगा लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा का चुनाव जो है एक विशेष दंगल होगा, और उसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि आरएसएस समर्थित बीजेपी को हराएं। लेकिन अगर ये कांग्रेस मती भिंडा, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस, बीजेपी का नाम ले रहे हो हराने के लिए, कांग्रेस का नाम नहीं लोगे? देखिए कांग्रेस भी उसी रास्ते पे चल रही है, और जहां तक नाम भी लो साथ में। मैं बिल्कुल बिल्कुल साथ ले रहा हूं कि दिसंबर के महीने में ही ये जो इंडिया गठबंधन है, आम आदमी पार्टी, बड़े उम्मीद से आई थी, उसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, स्टैलिन है, जनता दल आर है, जनता दल एस है, जनता दल यू है, ममता है, बहुत सारी पार्टियां हैं। ये बिखर जाएंगे, ये टूट जाएगी गठबंधन, ये चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे विचारों का बहुत ही मतभेद है। अखिलेश अगर मुखर होकर बोल रहे हैं तो आप ये कह रहे हो कि वो टूट जाएंगे? देखिए अखिलेश जी मुखर होके बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे 80 सीट में 65 सीट चाहिए, और 15 सीट भी जो कैंडिडेट होगा वो मेरी पसंद से होगा, तो आप पूरा राज्य अपने हाथ में लोगे। मायावती ममता कहेगी मेरा राज्य, तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगा? अखिलेश यादव की शिकायत ये है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करें, गठबंधन के जो लोग हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष सुझाव देगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को? हाँ बिल्कुल सही कहा, अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि जब वो छात्र थे, जब मैसूर में पढ़ रहे थे कृषि में, तो मुझे एक क्लास लेने का मौका मिला था, मैंने उनको पढ़ाया है, मैं एक तरह के एक दिन का गुरु भी हूँ उनका। मैं क्लास लिया था उनके जाके कॉलेज में। तो इसी तरह से कई कॉलेज में मुझे एक सेलिब्रिटी या गेस्ट टीचर की हैसियत से कई जगह, निर्मल यूनिवर्सिटी में हमने गुजरात में लिया, तो ऐसे बहुत जगह लिया। और अखिलेश जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उनको अगर बेइज्जती होती है, उनका हक नहीं मिलता है, तो हक मांगने का अधिकार तो सभी को है। और आज उन्हीं की पार्टी को तोड़ने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए आजम मियां को और उनके 2 बेटे और भाइयों को अरेस्ट किया जाता है। अगर आप एक गलती हुआ है, अगर एक सर्टिफिकेट गलत है, तो मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी का, उनका सर्टिफिकेट तो दिखाइए, वो ओरिजिनल है कि नहीं। वो ओबीसी, नकली ओबीसी, जो मोर ध्वज, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता में जो बैठे हैं, आप उनको आंखें नहीं दिखाइए, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते, उनको आप कुछ नहीं कहेंगे, और जो सत्ता से बाहर है, विपक्ष में है, उन पे आप ईडी लगाएंगे, इनकम टैक्स लगाएंगे, और अनेक प्रकार के सीबीआई लगाएंगे, और आपकी जितनी अथॉरिटी है आप उनको लगा करके आपको उनको दबाएंगे, कुचलेंगे। तो आज जो सोशल मीडिया है, जो हम छोटे भैया लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें तो मसल डालेंगे, हमें तो 1 मिनट में उठा के जेल में डाल देंगे, पता नहीं चलेगा कि दुआ कहाँ है। तो जनता क्यों नहीं समझ रही इस चीज को? सभी समझ रही है, जनता जागरूक हो गई है। आप लोग समझा नहीं पा रहे हो। 36 सालों में जनता को हम लोग ने बहुत जागरूक किया है। ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानवता के बारे में पूरी जागरूकता आ गई है। मंदिर चाहिए, जनता को मस्जिद चाहिए, जनता को जुलूस चाहिए, जनता को धार्मिक आयोजन चाहिए, रामलीला चाहिए। ये हमारी बेवकूफ़ी है कि जो बहुत संख्यक लोग हैं, वो धर्म की आस्था में, धर्म की चाशनी में इतने डूबे हुए हैं कि उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, और उसका फायदा आप निकाल क्यों नहीं पा रहे हो? हम लोग कोशिश में तो लगे हुए हैं, और लगातार इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जहां हमारा हिंदुस्तान के अंदर जात पात धर्म की ये जो बोलबाला है, वहां पे मानवता दम घुटती है। जानना चाहता हूं, आपका ह्यूमन राइट्स है, एसोसिएशन चलाते हैं आप, बड़े संगठन बता रहे हैं आप, कितनी बार आपने पूर्वी दिल्ली में कैंप लगाया अपने संगठन का और संस्था को, मतलब संस्था में लोगों को जोड़ने का? नहीं, देखिए हमारे आज 84 लाख से ज्यादा हमारे मेंबर हैं। पूर्वी दिल्ली में कितना? पूर्वी दिल्ली में भी बहुत सारे हैं, मेरे करीब 1000-2000 के करीब आसपास में होंगे, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ने दिल्ली से बाहर काम किया। दिल्ली के अंदर कम इसलिए किया कि दिल्ली के अंदर जो हैं वो हर एक व्यक्ति अपने को प्राइम मिनिस्टर या एक लीडर मानता है, और वो अपने ईगो में रहता है। तो ईगो जब तक रहेगा, जब अहम रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन फिर भी हम लोग उस ईगो, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को वोट मिलता है ना यहाँ पर? नहीं, ये देखिए, उनको जब लॉलीपॉप दिया जाता है झूठ बोल करके, आप उनको, यही जनता है जिसको वो समझा रहे हैं, जिसका वोट ले रहे हैं, आप नहीं ले पा रहे हो, आप नहीं समझा पा रहे हो। नहीं, वोट लेने, वोट देंगे। जनता एक नया विकल्प, मैंने कहा कि एक नया सकारात्मक विकल्प की जनता तलाश कर रही है। वो देख रही है कि मेरा कौन हितैषी होगा, कौन मेरे समाज को, देश को दे सकता है, वो ढूंढ रही है। और वो ढूंढ रही है ऐसे ग्रुप को। एक व्यक्ति विशेष से देश नहीं चलता, 272 लोग मिलकर के सरकार बनाती है। 5 राज्यों में इस छापे का, ईडी के छापे का क्या असर हो सकता है? इससे कांग्रेस को फायदा होगा,
इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। मिलेगी। बिल्कुल कुछ न कुछ से उनको फायदा होने जा रहा है। और ये जिस तरह से ये बौखला कर करके ये सारे काम कर रहे हैं या करा रहे हैं, तो ये सत्ता पक्ष को नहीं करना चाहिए था और उससे कांग्रेस को ही फायदा होने जा रहा है। और राजस्थान में बिल्कुल बेशक मैं कह रहा हूं कि वहां गहलोत साहब की सरकार आ जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर डॉक्टर दुआ साहब का बयान से तो ऐसे लगता है कि जैसे कांग्रेस को फायदा देने के लिए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये बैठे बिठाए घर बैठे मुद्दा दे दिया है कि लो आओ चुनाव जीत लो, क्योंकि अगर ईडी का छापा पड़ता है तो वाकई में सहमति मिलने की उम्मीद है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।